तो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम आपका होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल, और क्या होता है आपका पाथ फंक्शन और पाथ वेरिएबल। क्लियर है यहाँ तक? तो इसके आगे हम लोग जो बात करने वाले हैं इस सिस्टम का प्रॉपर्टीज होता है, और इस सारे प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देखेंगे क्या है। बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, जो देखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हम लोग किसे कहते हैं, है ना? तो देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम which depend on amount of substance present in the system or size of system is called extensive properties. It's called extensive properties. इसी का और डेफिनेशन हम लोग करके लिख सकते हैं। Properties of system which change on division of system is called extensive properties. सिस्टम दोनों बने Properties of system और साइज और सिस्टम इज is called extensive properties. Size of system present in the system or size of system. कैसे क्लियर है सभी लोग? जैसे एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हैं इसका? इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं मोल। स्मॉल एन से डिनोट करते हैं इसको मास, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं वॉल्यूम, वी से डिनोट करते हैं एंथैल्पी, एंथैल्पी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं एच से। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इसको हम लोग ई और कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। और गैप स्प्रे एनर्जी, गैप स्प्रे एनर्जी, ये सभी का सभी आपका कैसा प्रॉपर्टीज है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। कैसा प्रॉपर्टीज है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्लियर है? तो आगे हम लोग बात करते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है इंटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है ना? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हम लोग किसे कहते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, आओ बैठो, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम ओके properties of system which do not change, properties of system which do not depend, आप लिख सकते हैं do not depend on amount of substance, amount of substance yes sir present in the system or size of system is called intensive properties. मतलब सिस्टम का जो प्रॉपर्टीज है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहेंगे। कैसा प्रॉपर्टीज कहेंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्लियर है? तो आप इसको जल्दी लिखें फिर हम बात करते हैं। तो डेफिनेशन जो लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम
which do not change on division of system is called intensive property। देखिए जैसा इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं, इसका एग्जांपल आप क्या दे सकते हैं बालक? इसका एग्जांपल प्रेशर, पोटेंशियल, pH, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, टेम्परेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, क्लियर है? डेफिनेशन समझा। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच डू नॉट चेंज ऑन डिवीजन ऑफ सिस्टम, मतलब जो अमाउंट ऑफ, यहां समझिए पहले इसको, समझने से पहले इसको समझिए। डू नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब सिस्टम के अंदर प्रेजेंट रहेगा और वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है? तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का जो सिस्टम होगा, यानी सिस्टम का जो प्रॉपर्टीज होगा वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। यहां देखिए प्रेशर, पोटेंशियल, मतलब एक बार जो किसी भी सब्सटेंस पर हो गया, फिक्स हो गया, वो फिक्स हो जाएगा, वो कभी भी चेंज नहीं करेगा, डिपेंड दूसरे पर नहीं करेगा। आपने यहां लिखा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम व्हिच डू नॉट चेंज ऑन डिवीजन, मतलब ना तो इसको चेंज कर सकते हैं ना इसको डिवीजन कर सकते हैं। क्लियर है? ऑफ सिस्टम है ना, सिस्टम का, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्लियर है आपको? ये सारे का एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर है? अब चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल। स्टेट फंक्शन और स्टेट, चलिए अब यहाँ देखते हैं हम लोग स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल। क्लियर है? स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल, इसके फेवर है तो हमारे खान क्या है। चलिए तीसरा पॉइंट देख, स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल। स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल क्या होता है? इससे खुद पता चलता है कि स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल में सिस्टम का जो प्रॉपर्टीज होगा वो ओनली डिपेंड किस पे करेगा? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। क्लियर है? बोलिए सब लोग। चलिए तो यहाँ देखिए जो हम लिखने जा रहे हैं आप लोग, property of system which depend on initial and final state of the system but do not depend on path follow by the system is called a state function or a state variable। देखिए आपने क्या लिखा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, मतलब किसके पे डिपेंड करेगा? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट तो यस है, बट डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलो बाय द सिस्टम। इसका बेहतर एग्जांपल आप ले सकते हैं अपने ऊपर। जैसे आप घर से कोचिंग आते हैं, है ना? Yes, कोचिंग जब आते हैं तो आप 9:30 में क्लास करते हैं,
यस सर 10:30 में आपका केमिस्ट्री क्लास छूटता है। यस सर बोलिए Yes, sir. तो आपका क्लास किसके ऊपर डिपेंड किया? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड किया, यस सर है ना? क्या क्यों नहीं किया? यानी आप जो है ये डिपेंड करते हैं क्या इनसाइड क्लास के अंदर कि आपका जो है 5% 64 बंद कर दिया क्या तो चलेगा चलने दो जितना बच गया। काला चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या हो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पास को सिर्फ पास करिए बनता है तो इसका जितने सारे जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगे उस सभी का एग्जांपल यहाँ पे आप लागू कर सकते हैं। जैसे क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं मोल मास मास इंथैल्पी और चार्ज वो चार्ज है हीट इंटरनल एनर्जी इंटरनल एनर्जी और क्या लिख सकते हैं आप एंट्रोपी गिब्स फ्री एनर्जी क्लियर है तो आप इसको जल्दी लिखें फिर हम बात करें।